नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य रीड्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको अमीर बना सकते हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुट योर मनी टू वर्क, अपने पैसे को काम पर लगाएं। आप अपने पैसे को अपनी सेविंग अकाउंट में रखकर अमीर नहीं बन सकते हैं, इनको किसी संपत्ति में निवेश करें। अमाउंट ऑफ मनी रिटेन मैटर, अगर आप पैसा कमाते हैं तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप अपने आप कितना बचाते हैं और उससे कितना और पैसा बनाते हैं यह मायने रखता है। एक्वायर एसेट, अमीर लोग वे चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें और ज़्यादा अमीर बनाते हैं, गरीब लोग वे चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें और ज़्यादा गरीब बनाती हैं। इसीलिए दायित्व नहीं संपत्ति खरीदें। आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अगर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तो करें। गेन फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टिंग, मार्केट अकाउंटिंग, सेल्स, इस तरह की चीज़ें सीखें, यह आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगा। विनिंग मीन्स नॉट बीइंग अफेयर्ड ऑफ लूजिंग, जीतने का मतलब हारने से न डरना। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। लाइबिलिटीज़ और एसेट के बीच के अंतर को जानें। दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है, जैसे आपका घर, गाड़ी इत्यादि। संपत्ति यानी एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। अपने काम से काम रखना सीखें। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के काम के साथ अपना कुछ नया स्टार्टअप भी करें और उसको ग्रो करते रहें। जब आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप से या अपनी जॉब की सैलरी से ज़्यादा इनकम आने लगे तो जॉब को क्विट कर दें और अपने बिजनेस को फुल टाइम दें। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। गरीब और मध्य वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं: डर, सनकीपन, आलस्य, बुरी आदतें और जिद। कारण नंबर 1, पैसे खोने के डर से पार पाना। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसा का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़िंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है, पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौके पर बहादुर होते हैं और कुछ मौके पर डरपोक। जीतने का मतलब है हारने से न डरना। टेक्सास में एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएँ होती हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएँ अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हों? या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें
ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यही तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है, कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है, प्रायः दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानी पढ़ी है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच मतभेद हैं, परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहता है। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने में, मछली पकड़ने में, गोल्फ खेलने में या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं, परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस्य का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस्य का मतलब है व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि लालची लोग बुरे लोग होते हैं, परंतु हम में से एक अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप इच्छा को अपराधबोध से जोड़ देते हैं। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। यह विफ FM रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है व्हाट इन इट्स फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े? या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसीलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसीलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कतरा रहे हों जो आपके हिसाब से आपको अब करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा हमारी आदतों का असर पड़ता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमज़ोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने भी यह सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा। समूह के संकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम आर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिएं। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूँ।
हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है, वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरअसल यह भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे, मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अकाउंटेंट या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। धन, फाइनेंशियल और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे होते हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। तो कैसी लगी ये ऑडियो बुक समरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस बुक को वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें आपको बहुत से फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज मिलेंगे। तो आप इस बुक को एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।